आज की कहानी एक ऐसे सरफिरे आशिक की कहानी है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए इस शख्स को देखिए। काफी नॉर्मल से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे एक ऐसा हैवान छिपा है जो अपने अहंकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये चेहरा है झारखंड के दुमका शहर के रहने वाले शाहरुख हुसैन का। इसके किए गए गुनाह को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप शायद बोल दें कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख मात्र 5वीं तक पढ़ा है और दुमका शहर में ही पेंटिंग का काम करता है। काम के अलावा इसको अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था। उसी में से एक दोस्त के साथ मिलकर उसने एक ऐसी भयानक घटना को अंजाम दिया जिसका इसे पछतावा तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के दुमका शहर में रहने वाली अंकिता सिंह के खौफनाक मर्डर केस की। अंकिता का कसूर बस इतना था कि उसने शाहरुख को एक सरफिरा आशिक समझकर मना कर दिया था। पिछले कई महीनों से शाहरुख हुसैन स्कूल में पढ़ने वाली अंकिता सिंह को परेशान कर रहा था। उसको बार बार फोन करता और उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाता। जब शाहरुख के बार बार बोलने के बाद भी अंकिता उसके साथ किसी भी तरह के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई तो शाहरुख ने उसको धमकी देना चालू कर दिया। वो कहता कि मेरी बात मान लो नहीं तो जान से मार दूंगा। और 23 अगस्त की सुबह हुआ भी यही। शाहरुख अंकिता की ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। रात के अंधेरे में चुपके से आकर अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इसे शाहरुख की हैवानियत ही कहेंगे कि वो एक जिंदा लड़की को आग के हवाले करने के बाद भी तुरंत मौके से नहीं भागा। वहीं खड़े होकर अंकिता को तड़पते हुए देखता रहा, उसके चीखने की आवाजें सुनता रहा। इसे आप क्रूरता या वहशीपन ही कह सकते हैं। 16 साल की अंकिता सिर्फ 12वीं क्लास में पढ़ती थी और वो पढ़ लिख कर पुलिस में जाना चाहती थी। अंकिता के परिवार में उसके पिता, दादा दादी, छोटा भाई और बड़ी बहन है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, छोटा भाई पढ़ाई करता है। माँ की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। उसके पिता किराने की एक दुकान में काम करते हैं। अंकिता का परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। इसी बीच शाहरुख इनके परिवार के लिए एक नई समस्या खड़ी कर देता है। वो कई दिनों से अंकिता को परेशान कर रहा था। यहाँ तक कि घटना के कुछ दिन पहले ही उसने उसके घर आकर काफी बवाल भी मचाया था, जिसके बाद पीड़िता का परिवार पुलिस कंप्लेंट कराने जा रहा था। पर फिर शाहरुख के भाई व मामा ने आकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी थी और शाहरुख को वहां से ले गए थे। इसके बाद शाहरुख कुछ दिन तक शांत रहा, मगर उसकी हरकतें एक बार फिर शुरू हो गई थी। 22 अगस्त को जब शाहरुख ने अंकिता को जान से मारने की धमकी दी तो अंकिता ने अपने पिता को इस बारे में बताया था। अंकिता के पिता ने सुबह पुलिस में FIR कराने की बात कहकर उसको सोने के लिए कह दिया। इधर शाहरुख ने सुबह 4 बजे पीड़िता के घर के कमरे की खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शाहरुख ने भारी मात्रा में कमरे के अंदर पेट्रोल डाला था ताकि अंकिता बच ना सके। अब वो भागती हुई बाहर जाती है, जहां उसको एक पानी की बाल्टी दिखाई देती है। उसने अपने ऊपर पानी डाला और उस बीच अंकिता की चीख पुकार से उसके घर वाले भी जग जाते हैं। पीड़िता अंकिता ने अपने बयान में बताया था उसने अपने ऊपर खिड़की से शाहरुख और उसके दोस्त नईम को आग लगाते हुए देखा था। बताया जाता है कि नईम ने ही शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था, जिससे शाहरुख ने अंकिता को जलाया था। बुरी तरह जल चुकी अंकिता को उसके परिवार व पड़ोसियों द्वारा बचाया गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अंकिता लगभग 95% जल चुकी थी। अगले दिन हॉस्पिटल ने अंकिता को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ भी अंकिता को बचाने की कोशिश लगभग 5 दिन तक चली, क्योंकि लगभग उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका था और इस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इतनी खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद भी आरोपी शाहरुख के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और वो वहीं खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। बाद में पुलिस ने शाहरुख और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दिए गए अपने आखिरी बयान में अंकिता ने अपनी हालात के लिए शाहरुख को जिम्मेदार ठहराते हुए ये इच्छा जाहिर की कि उसके आरोपी को फांसी दी जाए। अंकिता ने अपने बयान में शाहरुख के बारे में बताया कि उसका लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना रोज का काम था। किसी तरह उसने अंकिता का मोबाइल नंबर भी निकाल लिया था और उसको कॉल व मैसेज करके परेशान करने लगा था। घटना से 10 दिन पहले से वो अंकिता को कॉल करके अपना दोस्त बनने की जिद करने लगा।
और अंकिता ने यह भी बताया कि शाहरुख ने 22 अगस्त यानी घटना वाली रात करीब 8 बजे फोन किया और मुझे कहा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने इस धमकी के बारे में अपने पिता को भी बताया था। उन्होंने कहा था कल पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन वो सुबह ही नहीं आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे दुमका में धारा 144 लागू कर दी गई। राज्य सरकार ने इस मामले की पूरी जांच कराने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला भी किया। मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की भी मांग की गई। इसी बीच झारखंड हाई कोर्ट ने भी सरकार को यह आदेश दिया कि वो लड़की के परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घटना पर दुख जताते हुए अंकिता के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस हादसे को पूरी तरह टाला जा सकता था? क्या आरोपी शाहरुख को ऐसा कदम उठाने से रोका जा सकता था? और क्या भविष्य में किसी को ऐसे भयानक घटना करने से रोका जा सकता है? तो जवाब है हाँ। ये पूरा क्राइम एक स्टोकर माइंडसेट से प्रभावित युवक द्वारा किया गया, जो एक जघन्य अपराध है। ये एक ऐसी मानसिकता है जिसमें कुछ लोग लड़कियों और औरतों को दोस्ती व प्यार के बहाने अप्रोच करते हैं। किसी को अप्रोच करना क्राइम तो नहीं, मगर जब लड़की के बार बार मना करने के बावजूद उसे परेशान किया जाता रहे तो इससे ऐसी मानसिकता की बू आती है। ये वही मानसिकता है जो हर साल हजारों लड़कियों व औरतों का जीना और घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर देती है। कई बार परिवार व समाज के डर से या तो लड़कियां बात नहीं कर पाती या फिर जब तक वे बात बता पाती हैं जब तक काफी देर हो चुकी होती है। अंकिता सिंह का केस इस मानसिकता का एक उदाहरण है। हमारा भारत देश काफी तरक्की कर गया है, मगर औरतों के प्रति अपने नजरिए को पूरी तरह सुधारने में आज तक वे कामयाब नहीं हो पाया है। समाज में औरतों के खिलाफ आज भी ऐसे भयानक अपराध देखने को मिल जाते हैं जो आम इंसान का समाज और कानून पर से भरोसा उठा देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का सिस्टम। जब लड़के ऐसी कोई गलती करते हैं तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि उसके परिवार वाले ही उसका बचाव करने लग जाते हैं। अगर वो लड़का कोई बड़े परिवार से है तो पूरा सिस्टम उसका बचाव करने खड़ा हो जाता है। ऐसे में सवाल बहुत ही बड़ा है कि कभी भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक ये दुमका का हादसा बदकिस्मती से अपने आप को दोहराता रहेगा। यहाँ पर एक बात बताना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी धर्म विशेष या संप्रदाय पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हर धर्म में अच्छे व बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं जिनका हम समय समय पर उदाहरण देखते रहते हैं। मगर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम समाज को उस मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश करें जिससे लोग इस तरह की भयानक घटना को अंजाम देने की सोच लाते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट्स के आधार पर दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।